आपका एक बार फिर से स्वागत है सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं बर्बरिस वल्गरिस की, जिसे बारबेरी भी कहते हैं, जो कि हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ में S5 जो रेमेडी है उसमें यूज होता है। तो आप जानिए कि ये जो पौधा है ये कवर्स करता है ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएटिंग पेन्स, चाहे वो किडनी का पेन हो, गोल स्टोन का पेन हो, लीवर का पेन हो, ब्लैडर का गोल ब्लैडर का पेन हो, पेनक्रियाज का पेन हो, एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड में भी जो है ना इसका अच्छा यूज होता है। गाउट में, आर्थराइटिस में, स्प्लिन में, मलेरिया फीवर में भी इसका बेहतर यूज करते हैं हम। ये स्टिमुलेंट का काम करता है, मसल कंट्रैक्टर का भी ये काम करता है, इसलिए सुपरफिशियल मसल पर S5C5 का हम जनरली प्रयोग करते हैं। म्यूकेजल ओरिफाइस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो इनर लाइंस व इनर ऑर्गन्स की लाइंस को जो है ना प्रोटेक्ट करती है किसी भी इन्वेडर से, फॉरेन इन्वेडर से, यूज्ड इन मेटेरियलिस्टिक डोज। और यदि हम बात करें तो इस तरह के व्यक्ति का जो टेम्परामेंट मिलेगा, जो बर्बरिस वल्गरिस का जो टेम्परामेंट होगा वो होगा ऑप्टिमिस्टिक, साहसी होगा, थोड़ा सा करेजियस, वो कभी हार नहीं मानेगा, गिव अप नहीं करेगा, मेंटल शार्पनेस होगी उसमें, और वर्कहॉलिक होगा, काम करने का बहुत ज़्यादा इच्छुक होगा। और ये जो बर्बरिस वल्गरिस है ये S5 में यूज़ होता है, S10 में यूज़ होता है, F1 में, F2। तो आगे देखते हैं, चलिए। इसका एक डिफरेंस जानने से पहले हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। जैसे लाइकोपोडियम S2 में यूज होता है और वो राइट साइडेड रेमेडी है, तो ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। जैसे नक्स वोमिका का बताया था, नक्स वोमिका भी लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। तो इसी तरीके से बर्बरिस वल्गरिस, ये जो प्लांट है, अगर इसकी बात करें तो ये किसी भी प्रकार के स्टोन को तोड़ने के लिए कारगर सिद्ध होता है, चाहे वो गोल स्टोन हो, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे पैनक्रियाटिक स्टोन हो, किसी भी तरह का। और ये बर्बरेसी फैमिली का एक मेंबर है। इसका स्टेम यूज होता है, रूट यूज होती हैं, लीव्स का, इनका सबका अर्क हम यूज करते हैं, एसेंस यूज करते हैं, और गॉल स्टोन के दर्द में इमीडिएट रिलीफ देता है दोस्तों। ये खास बात है इस पौधे की, लेफ्ट साइडेड क्योंकि रेमेडी है, किसी भी तरह के रेडिएटिंग पेन में पेन को रिड्यूस करता है, चाहे वो र्यूमेटिज्म का पेन हो, र्यूमेटिक आर्थराइटिस का पेन हो, जॉइंट के लेवल पर जहां भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है उसको क्लियर करने का काम करता है। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लिन, गाउट, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब पर इसका एक बेहतरीन यूज होता है। और अगर बात करें तो इस ऐसे व्यक्ति का जो कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, हम जानेंगे ऐसा व्यक्ति किस तरह से दिखाई देता है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आए तो हम उसे कैसे पहचानें, येलोइश कलर का, पीले कलर का ऐसा पेशेंट मिलता है, और उसकी जो कॉम्प्लेक्शन होती है बिल्कुल पृथ्वी के समान होती है, जैसे अर्थ का एक कलर होता है ना, उसके समान उसकी होती है। और चीक्स जो उसके अंदर धसे हुए होते हैं, आंखों के चारों ओर काले घेरे होते हैं, आंखें अंदर धसी रहती हैं। इस पेशेंट को लेफ्ट किडनी में 100% स्टोन मिलेगा। ऐसा कोई पेशेंट आपके सामने आ जाए तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर वो पेन की कंडीशन को लेकर आता है तो आपको पता लग जाएगा कि यस, जो पेन है एब्डोमिनल रीजन से, जो पीछे की तरफ जो पेन आता है, तो उसमें 100% वो लेफ्ट किडनी स्टोन उसे मिलेगा, और ब्रुइश पेन मिलेगा उसे, बिल्कुल यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक रेडिएटिंग पेन मिलेगा उसे, बिल्कुल रिकरेंट रेफर्ड पेन, बिल्कुल। जैसे लाइकोपोडियम की बात करें तो वो जो पेशेंट होता है लाइकोपोडियम का, S2 जो रेमेडी का जिसमें हम यूज करते हैं, तो उसमें पेन स्टिल होता है, रेडिएटिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें रेडिएटिंग पेन होता है, बबलिंग सेंसेशन होती है, जैसे कोई चीज अंदर से चल रही हो। और जैसे व्यक्ति मोशन करता है, चलता है, तो ये जो दर्द है लगातार बढ़ता जाता है, बैक एक लगातार बढ़ता है, स्टिफनेस, जब हम सोते हैं तो पेन और भी ज्यादा बढ़ती है, स्टिफनेस फील होती है, उठकर चलेंगे तो हमें जो है ना
लेमनेस, लंगड़ेपन का एहसास होता है, हाथों और पाँव में सुन्नपन का एहसास होता है। लंबर रीजन की बात करें, लंबिगो रीजन में भी पेन होता है। रीनल पेनफुल प्रेशर का आभास होता है हमें, और लीवर से लेकर लेफ्ट शोल्डर तक जो पेन जा रहा होता है, तो आप समझ लीजिए ये किडनी स्टोन की वजह से होता है। गोल स्टोन के प्रेशर से पेन बढ़ता है, और ऐसे व्यक्ति को माइल्ड जॉन्डिस भी मिल सकता है। और उसके इंटेस्टाइन लेवल की अगर हम बात करें तो उसे कॉन्स्टिपेशन मिल सकता है, पाइल्स भी मिल सकता है, और उसका जो पेन काफ़ी बढ़ता है। फिस्चुला, उसको एनल फिस्चुला भी हो सकता है, थोड़ा सा भी वो चलता है तो उसको पेन बढ़ जाता है, और चेस्ट रीजन में उसके पेन मिलता है। हमें मतलब दोस्तों क्या है कि जो ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा आपको एक सुझाव ये है कि आप इंटरकनेक्शन ढूंढिए। आप एक बेहतर इलाज तभी कर पाएंगे जब तक आप इंटरकनेक्शन नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप कुछ भी चीज़ सुन लीजिए। अपनी प्रैक्टिस में इंटरकनेक्शन ज़रूर ढूंढिए कि किस वजह से, किस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर पाइल्स हो रहा है तो हम सीधे पाइल्स का इलाज नहीं करेंगे एलोपैथ मेडिसिन की तरह, हमें इलाज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का करना है। पाइल्स तो ठीक तभी होगी, अदरवाइज पाइल्स का हम इलाज करेंगे, सिस्टम वैसे ही बना रहेगा, तो कभी ठीक होगा कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से सिस्टम चलेगा। तो ईएच प्रैक्टिशनर को हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे जब रोग ऐसे व्यक्ति को बढ़ जाता है तो उसके हेड रीजन की बात करें तो उसमें डलनेस आ जाती है, उदासीन हो जाता है, पफी, उसका चेहरा स्वेल्ड अप लगता है, पफी सेंसेशन होती है उसे गाल ब्लैडर में, और उसको ऐसा लगता है जैसे उसको ऐसी फीलिंग होती है कि सिर बड़ा बड़ा सा महसूस होता है उसे, क्योंकि जब रेडिएटिंग पेन होते हैं, डलनेस फील होती है, तो इस वजह से ये फीलिंग्स आनी स्वाभाविक है। और जब भी उसे ठंड लगती है तो कान में टीयरिंग पेन होता है। अगर ईयर रीजन की बात करें तो उसमें टीयरिंग पेन, जैसे किसी ने बिल्कुल चुभता सा एहसास होता है हमें। स्कैल्प रीजन में प्रेशर बढ़ जाता है। हेड रीजन में अगर बात करें तो नोज ऑलवेज ड्राई रहता है, और नाक बहने की जो स्थिति आती है तो जिद्दी किस्म का जो है ना सर्दी आती है, जिद्दी किस्म की, है ना, बिल्कुल एकदम नाक नहीं बहेगा, चिपचिपा और थिक म्यूकस होगा। तो अब आप ये लगाइए कि जो ऐसा लगता है कि लेफ्ट नॉस्ट्रल्स में, क्योंकि लेफ्ट साइडेड रेमेडी है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल में कुछ चलता हुआ सा महसूस होता है, कुछ रेंगने वाली जो स्थिति ऐसी महसूस होती है। और फेस के रीजन पर अगर बात करें तो फेस के रीजन पर ब्लूइश डार्क सर्कल आ जाते हैं, फेस उसका चिपका हुआ रहता है, धसा हुआ रहता है, और उसकी लार भी चिपचिपी होती है, झागदार उसको सलाइवा आता है, टंग के वेसाइकल की कंडीशन मिलती है, यानी कि दरारें मिलती हैं, ड्राइनेस ज़्यादा मिलती है, उसे ऐसा लगता है कि मेरी टंग जैसे जल गई हो, ऐसा सा एहसास होता है उसे ऐसी स्थिति में। और उसके स्टमक के रीजन पर, लेवल पर अगर हम बात करें तो उसे नाश्ता करने से पहले, ब्रेकफास्ट लेने से पहले नोजिया की फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ नोजिया। चेस्ट में उसे हार्ट बर्न रहता है, वॉमिटिंग की कंडीशन होती है। गोल स्टोन का जो जूस होता है, ऐसे जो व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वहाँ कोलेस्ट्रोल और कैल्शियम का जो पिगमेंटेशन हो गया, यानी कि गोल स्टोन बनने की स्थिति शुरू हो गई है, वहाँ गोल स्टोन निश्चित तौर पर बनेगा। और उसके एब्डोमेन रीजन की बात करें तो गॉल ब्लैडर में ऐसा मतलब स्टिचिंग पेन, जैसे किसी ने सील दिया हो, सुई से कुछ सील दिया हो, तो ऐसा स्टिचिंग पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ ऐसे व्यक्ति के कैरेक्टर मिलते हैं, लीवर, स्प्लिन, स्टमक में रेडिएटिंग पेन होता है, साथ में ग्रोइन रीजन में भी पेन होता है, और उसकी जो स्टूल की जो क्रिया है वो कांस्टेंट अर्जिंग देखने को मिलती है। डायरिया भी उसको देखने को मिलता है, और उसका जो स्टूल का जो कलर है क्ले कलर का होता है ना, मिट्टी जैसे कलर का होता है। और एनस में फिस्चुला होता है, उसमें बर्निंग सेंसेशन उसको ज़्यादा होती है, और एनस के चारों ओर उसे स्टिचिंग पेन, यानी कि ऐसा लगता है जैसे बर्निंग, बिल्कुल जल गया है सब कुछ। तो इस तरह की जो एहसास है उस व्यक्ति को होता है। यूरिनरी सिस्टम की अगर बात करें तो ये जो रेमेडी है यूरिनरी सिस्टम के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम करती है। यदि बर्निंग पेन हो, थिक म्यूकस हो, ग्रीनिश जेली लाइक, दुर्गंधित करेक्टर इसमें जो मिलता है, टर्बिड जो करेक्टर है,
ब्लैडर के लेवल पर अगर बात करें तो गॉल ब्लैडर के लेवल पर, यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर अगर हम बात करें तो बर्निंग सेंसेशन, पेन होता है, इरिटेबिलिटी होती है। थाइज और लॉइन रीजन में भी पेन हो रहा होता है ऐसे व्यक्ति को। यूरेथ्रा में उसके जलन महसूस होती है। अगर यूरिन रोकता है तो किडनी में जलन शुरू हो जाएगी, नंबनेस, सुन्नपन का एहसास हो जाएगा, लंगड़ापन उसको महसूस होता है, उससे दर्द सहन नहीं होता है, ऐसा जो पेशेंट होता है। और सिवियर उसको जो है ना कंडीशन हो जाती है कई बार ऐसी स्थिति में, रेडिएटिंग पेन की स्थिति में। और हीमेचूरिया, यूरेथ्रा में ज़्यादा पेन होता है। जब व्यक्ति वो पेशाब करने के लिए जाता है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है, और यदि दोस्तों आपने जो अपना पेन है इस तरह का, यदि आपको कभी पेन होता है तो S5, F1, C10, Vertu, YE, BE, D4 में यदि RS में बनी हुई आप ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो रीनल और गॉल स्टोन के जो पेन है उसको ये प्रोटोकॉल तुरंत बंद कर देता है। और ऐसे व्यक्ति को स्मार्टिंग पेन होता है, टेस्टिकल रीजन में पेन होता है, वॉन्डरिंग या रेडिएटिंग पेन होता है, बिल्कुल यूरेथ्रा तक और जो है ना नीचे तक जाता है। तो इस तरह का जो सैक्रोटम में भी उसको पेन फील होता है। और फीमेल रीजन की बात करें तो मोन्स जो वेनरल जो रीजन है, पेल्विक रीजन है, उसमें पेन होता है, वेजिनसमस की स्थिति मिलती है, वेजाइना में सोरनेस और बर्निंग सेंसेशन होती है। और सेक्स के दौरान ऐसी लेडी को कटिंग पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने चुटकी काट दी हो, ऐसा फीलिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन। और किडनी रीजन में भी पेन होता है, थाई रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा पेन ऐसे पेशेंट को महसूस होता है। लेफ्ट और राइट ओवरी की बात करें तो उसमें पेन देखने को मिलता है। वेजाइना रीजन में भी ऐसी स्थिति में पेन देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने पहले बताया, अब फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि इस बर्बरिस वल्गरिस जो पौधा है वो S5, S10, F1 और F2 इन चारों रेमेडी में मिलता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें इस पौधे को लेकर तो गले में हॉर्सनेस की फीलिंग आती है, ठीक है जी। लैरिंक्स का जो पॉलिप हो जाता है, चेस्ट से हार्ट में एक जो है ना टीयरिंग पेन की फीलिंग होती है, स्टिचिंग पेन एहसास होता है, वॉन्डरिंग पेन, ऊपर से नीचे तक रेडिएटिंग पेन जो चलता रहता है। बैक रीजन की बात करें तो नेक और बैक में स्टिचिंग पेन का एहसास होता है। किडनी, एब्डोमेन के चारों ओर नंबनेस, हिप और थाई रीजन में स्टिफनेस, उठना बैठना भी डिफिकल्ट हो जाता है। लिम्स रीजन में नंबनेस होती है, लंबर रीजन में भी पेन होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, यदि कोई भी पेशेंट या ऐसा आ जाए जिसके लंबर रीजन में काफ़ी पेन होता है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और गाइड ज़रूर करें। ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचना भी लंबर रीजन में पेनफुल स्थिति को जनरेट करता है। तो आजकल जो टीनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं, या ऐसा कोई पेशेंट आ जाए जिसके लंबर रीजन में ज़्यादा दर्द मिलता है तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचता है, या इस तरह के कोई अश्लील साहित्य ज़रूर पढ़ रहा होगा, तो उससे गलत स्थितियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह की स्थिति है, लंबर रीजन में नमनेस, पेन की स्थिति आ जाती है। तो ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमिटीज़ में, रूमेटिक कंडीशन में, आर्म्स में, लेग्स में, फीट में नमनेस का एहसास होता है, रेडिएटिंग पेन का एहसास होता है। और रूमेटिक आर्थराइटिस का जो है ना जो फीलिंग होता है, गाउट की फीलिंग आती है उसमें। साथ में अगर हम ऐसी स्थिति में करें कि रूमेटिज्म और आर्थराइटिस में, गाउट में यदि आप कोई रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यूज़ करें S5C4RE। इसको यदि आप यूज़ करेंगे तो आपको इनमें एक शानदार रिजल्ट मिलेंगे। कोल्ड सेंसेशन होती है, हील में पेन का एहसास होता है, अल्सर वाली स्थिति आ जाती है, डेवलप हो जाती है, फीट के वॉल में पेन होता है, लेग्स में बिल्कुल थकावट लगती है, लंगड़ापन लगता है। यदि स्किन के लेवल पे बात करें दोस्तों तो चपटे मस्से, इचिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि स्मार्ट स्क्रैचेस के कारण पेन हो रहा है, जैसे किसी ने घिस दिया हो। एनस और हैंड्स का एक्जिमा मिलता है। गोल और या किडनी का यदि जैसे स्टोन बन रहा हो तो ऐसे स्थिति में जो एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा होता है, और ऐसे स्थिति में ये जो मेडिसिन है नेगेटिव में देने पर बहुत अच्छा काम करती है।
और ऐसे उसमें अपर पोर्शन में ठंड लगते ही फियर की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठंडा सिरहन का एहसास होता है। तो ये कुछ इसकी स्थितियां हैं जो आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ में थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बता दूं कि लाइकोपोडियम और बर्बेरिस वल्गरिस में, लाइकोपोडियम राइट साइडेड रेमेडी है तो बर्बेरिस वल्गरिस लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। पेन इसमें स्टिल रहता है, इसमें पेन रेडिएटिंग एंड वॉन्डरिंग होता है। फ्लो ऑफ वर्किंग, लीवर के ऊपर वर्क करेगा, गॉल ब्लैडर के ऊपर, इंटेस्टाइन, स्टमक, देन किडनी। अब ये इसका जो फ्लो ऑफ वर्क होता है बर्बेरिस वल्गरिस का, गाउट पर, यूरिक एसिड पर, आर्थराइटिस पर, किडनी पर, देन लीवर, गॉल ब्लैडर एंड स्टमक पर। तो आप जान लीजिए बिल्कुल उल्टा प्रोसेस, वो राइट साइडेड रेमेडी है, ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। अब आपको इजीली पता चल गया होगा कि किसी के लेफ्ट साइड में यदि स्टोन है तो उसको कौन सी रेमेडी देनी है। ऐसा जो लाइकोपोडियम का जो कैरेक्टर होता है वो टीमिड, थोड़ा सा कावर्डाइज, ये साहसी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, और कॉलिक लोअर एब्डोमेन में मिलता है, और इसके कॉलिक बिलियरी होता है, क्योंकि ये लीवर की भी तो रेमेडी है ना। तो यहाँ जो है ना, आप समझिए कि ऐसे व्यक्ति को कॉलिक बिलियरी जो है होता है, जो पेन होता है। अब यहाँ जो क्रॉनिक कंडीशन को लाइकोपोडियम ट्रीट करता है, ये एक्यूट कंडीशन को करता है। और ऐसे व्यक्ति का जो लाइकोपोडियम पौधे से रिलेटेड जो व्यक्ति है, उसका व्यक्ति का जो अपीयरेंस है वो कैसा मिलेगा, कावर्डाइज बट हेड उसका स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और बर्बेरिस वल्गरिस का करेजियस बट हेड उसका वीक मिलेगा। लाइकोपोडियम एक स्लो रेमेडी है, जबकि बर्बेरिस वल्गरिस एक फास्ट रेमेडी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जुटाई गई जानकारी आपको फ़ायदा कर रही होगी। मैं फिर भी आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा, आपके सुझावों का इंतज़ार करूंगा, और अपने हर एपिसोड में कुछ न कुछ अलग तरीके से आपके लिए लेकर आने की कोशिश करूंगा। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, शब्बा।